सोशल मीडिया से जितने दूर हो सकते हो तुम लोग हो जाओ एआई के दौर में। हमने सोचा किताब लिखे गाली पे, मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई ही नहीं कर रहा है। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा है तो तुम परेशान होने वाली बात है। ये शेर और कुत्ते में यही तो फर्क है। तुम अपनी फोटो डालो सोशल मीडिया पे, फिर बाद में उसे कमेंट्स पढ़ना। मैं डेली रात में एक स्टेटमेंट डालता हूँ ट्विटर पे, फिर चेक करता हूँ किस किस स्पीशीज ने कमेंट लिखा है। कुछ शेरों का कमेंट आता है, कुछ संत जैसे लोगों का कमेंट आता है, कुछ भगवान जैसे लोगों का कमेंट आता है, कुछ देसी वालों का कमेंट आता है। फिर मैं हंसता हूँ सुबह 6:30 बजे कि वाह जिंदा है। क्योंकि अगर तुम मर गए तुम्हारी कोई बुराई नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा है तो तुम परेशान होने वाली बात है। ये टेंशन लेने वाली बात है कि कोई बुराई नहीं कर रहा भैया, मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा है। तो फिर R&D करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो गया यार, कोई बुराई नहीं कर रहा है यार, कोई बुराई नहीं कर रहा है, इसका मतलब मर गए आप। हमारे क्लासमेट थे, वो बेचारे जिंदगी भर टीचर और पेरेंट्स सब, मेरी माता जी कहती थी कि भाई लड़का तो ऐसा होना चाहिए। इतनी उनकी तारीफ होती थी बचपन से लेकर, यस पापा यस मैडम, यस पापा यस मैडम। मोबाइल छोड़ दो यार, मतलब मेरा, तुम जितने लोग तैयारी कर रहे हो तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मोबाइल छोड़ दो, नहीं तो मोबाइल तुमको भिखमंगा बना देगा। कम से कम वो जो तुम प्लीड करते हो ना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वो भी भिखमंगापन है। मेरे किसी एक वीडियो में कभी देखना, बताना मुझे, छोड़ देंगे पढ़ाना उसके बाद। ये नहीं कह सकते लाइक एंड सब्सक्राइब, अरे मर्जी करो ना मर्जी ना करो यार, जबरदस्ती है, ये तुम्हें भिखमंगा बना देगा। भाई कैलाशनाथ टेम्पल है जो पूरा एक रॉक से बना हुआ है, तो लोग देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं, बना ही ऐसा है। अब हम अगर मंदिर के ऊपर लिखा होता प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अब ताजमहल जिसको, अब ताजमहल पे लिख जाते मजदूर कि प्लीज एक नोटिस लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बादशाह सलामत हमें इनाम देंगे। तो जो लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग है, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, जो मन में आए बोलो। तुम अपनी फोटो डालो सोशल मीडिया पे, फिर बाद में उसे कमेंट्स पढ़ना। अगर 100 कमेंट होंगे तो 40 पॉजिटिव होंगे, 20 ऐसे ऐसे कमेंट होंगे कि तुम हिल जाओगे अंदर से। लुकिंग लाइक अ डेविल, और न जाने क्या क्या, लुकिंग लाइक अ डेविल तब भी अच्छा है। तो जो बर्दाश्त नहीं कर पाते उन्हें आइसोलेट रहना चाहिए। तो मुझे आइसोलेशन की कोई जरूरत नहीं, बोलो जितना बोलना है, बस मेरे रेडियस में मत आना। शेर और कुत्ते में यही तो फर्क है। शेर दिन में एक ही बार दहाड़ेगा जब उसको भूख लगेगी, शांति से बैठा। कुत्ता दिन भर भौंकता है, कभी कभी तो कारें जा रहे हैं उनके पीछे दौड़ के भौंकने लगता है। उसमें से कोई खतरनाक आदमी ड्राइव कर रहा है, मार दिया लेफ्ट में साइड, कार को दौड़ाने की क्या जरूरत है। तुमने आइडियल समाज में गलत सेट कर दिए, जो समाज के आदर्श होते हैं ना, तुमने वो जो आदर्श थे वो गलत सेट कर दिए। वहां किसी लड़के से पूछो तुम्हारी क्या तमन्ना है, छोटे बच्चे, डील क्या है, कौन है आइडियल तुम्हारा, कौन है, उसामा बिन लादेन। मामा है तुम्हारे? नहीं नहीं जी मामा तो नहीं है। बाहर मिलते हैं दुबई में, यूएस वगैरह में पाकिस्तानी मिल जाते हैं, मैं पूछता हूँ कि यू नो अबाउट अब्दुल समद, हु वाज ही? अंग्रेजी भी बोलते हैं पाकिस्तानी। उनका एक शो बड़ा प्यारा आता है, बहुत, लूज टॉक्स। सिर्फ उस 2-3 लोग पाकिस्तान में जिनकी वजह से मैंने पाकिस्तान को कुछ बोलना छोड़ दिया, अब नहीं बोलता, उल्टा सीधा। एक तो अनवर मकसूद, अब्दुल समद है ही है, नुसरत फतेह अली खान। ये समाज जैसे पागल कोई सड़क पे टहल रहा है तो उसको सिंपैथी देगा, बेचारा पागल हो गया। इसलिए जो तुम बहुत टैलेंटेड होते हो, बहुत, तो तुमको एक बात समझ में नहीं आती कि लोग मुझको परेशान क्यों कर रहे हैं। तुम एक बात अपनी जीवन में गौर करना, अगर तुम बहुत टैलेंटेड हो, हर सिचुएशन का आंसर है तुम्हारे पास, हर चैलेंजेस से तुम निपट सकती हो, 10 घंटा पढ़ सकती हो, तो तुमको अनायास चारों तरफ लगेगा कि लोग मेरे खिलाफ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, मेरे बारे में कहानियां सुना रहे हैं कि लड़की तो एक बोतल दारू पी जाती है। तुमने कहा यार हमने कब पिया। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, फेक नेम से कितनी आईडी बनाते लोग, और उसपे से एआई आ गया। अपनी फोटो तुम लोग अब सोशल मीडिया पे मत डालना, खासकर लड़कियां। सोशल मीडिया से जितने दूर हो सकते हो तुम लोग हो जाओ एआई के दौर में। नहीं तो कल मेरे साथ एक अमेरिका का डेलीगेशन बैठा हुआ था, करीब हम 2-3 घंटे बैठे हुए थे यहां से जाने के बाद। कोई रहा था, बता रहा था कि सर, मतलब वो जो मुझे बता रहा था कि एआई क्या क्या कर सकता है, वो इतना हॉरिफाइंग था कि क्या बताएं। एआई के फायदे भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन वो जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत डेंजरस है, उसको सब लोग झेल नहीं पाएंगे। तो अवॉइड करो अपनी पिक सोशल मीडिया पे अपलोड करने से, क्योंकि इस देश में आदमी
पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। हाउ कैन अ टीचर से टू समवन दैट यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ? दिस इज नॉट द टीचर्स ड्यूटी। टीचर का तो काम है, डॉक्टर का काम है हर आदमी को जिंदा करना। पेशेंट, अब डॉक्टर आके कहते किसी पेशेंट से कि मरे तुमको शुगर है, तुम मान लो तुम्हारा HbA1c बढ़ गया और तुमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया तो ओ माय गॉड 6.1, और किसी डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट देखी कहा रहे 11.6, बस उसने तुम्हें आधा वहीं पे ठीक कर दिया। हालांकि खतरा है 11.6, ऐसा नहीं है, पर तो उसने तुम्हें आधा वहीं ठीक कर दिया। फिर उसने कहा थोड़ा सा केयर करो यार, अगर ऐसा 3 साल हो गया तो किडनी फेल हो जाएगी तुम्हारी, बचाओ। तुमने कहा जी सर। ऐसे टीचर भी तो होना चाहिए। जो बच्चे टॉपर है उनकी तारीफ क्या करना, जो बच्चे कमजोर है उनकी तारीफ करना है, उनको पैटअप करना है कि यार कोई बात नहीं यार, कोई बात। कितना % मार्क्स है सर? 41 वाले प्रधानमंत्री बनते हैं। वो लड़का तो मास्टर सही बात कह रहा है। टीचर किसी की कास्ट कैसे पूछ सकता है? उसको क्या लेना किसी की कास्ट से, उसको क्या लेना किसी के धर्म से? पढ़ाने आओ, पढ़ाओ जाओ। पर अगर टीचर कास्ट पूछने लगे, भाई सबसे ज्यादा डाउरी की हत्याएं मुसलमानों के घर में हुई हैं। वो जो डाउरी में औरतें जलाई गई, मारी गई, वो सब मुसलमान थे हैं? बताओ। मुसलमान वैसे ही परेशान है, बहुत परेशान है मुसलमान। मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है। अरे भाई साहब, और सिर्फ एक वजह से परेशान है, धर्म पर्सनल चीज है। उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, उतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें, यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी है, गलत कौम में पैदा हो गया है। तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदी होते हैं बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। जैसे शादी तो काजोल ने भी की, लेकिन उसकी शादी का हंगामा नहीं मचा, सोनाक्षी सिन्हा का मच गया। जहीर इकबाल से कर लिया, नहीं करना चाहिए, तेरी रिलेटिव है, नहीं नहीं, तब क्यों मरा जा रहा है? करने दे, उसकी मर्जी है, नहीं काटी जाएगी। और वो नैना साहनी को जो तंदूर में जलाया था वो मुसलमान था। क्रिमिनल माइंडसेट इज अ ह्यूमन माइंडसेट, वो किसी का भी हो सकता है। बाराबंकी में एक आदमी की, एक औरत अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी, उसका आदमी उसी वक्त आ गया, उसने फोन काट दिया। जैसे ही काटा उसने फोन उठाया, नाम देखा, गर्दन काट के और हाथ में पकड़ के थाने ले गया था। तो जब थाने पहुंच के उसने मेज पे रखा, दरोगा भी होश हो गया। वो मुसलमान थोड़ी था। क्रिमिनल माइंडसेट इज अ ह्यूमन माइंडसेट। वो लेडी बहुत रिस्क लेती है पाकिस्तान में, बड़े उल्टे सीधे सवाल करती है मौलाना से, पर रहती है पाकिस्तान में तो बड़ी हिम्मत की बात है। मतलब बहुत सलाम उस महिला को, आरजू काजमी को। उसी ने पूछा था मौलाना साहब से, मौलाना रशीदी से, कि आप लोग तो जन्नत में जाएंगे तो आप लोग को हूरें मिलेंगी, हम लोग को क्या मिलेगा? बड़ा फेमस सवाल था ये, उसने पूछा था मौलाना रशीदी से। तो मौलाना साहब ने कहा कि आप उन हूरों की सरदार होंगी। बहुत हंसी वो, बहुत ट्रॉल हुई। बड़ा पता है कि तुम कल IAS बन जाओगे, कुछ बड़ा बन जाओगे। IAS बन जाओगे तो मिनिस्टर के घर में तुम्हारी शादी होगी। महाराष्ट्र का CM, डेप्यूटी CM दो पवार साहब, ये सब तुम्हारे घर आएंगे। उनकी बच्चे की शादी में SBI के क्लर्क आए थे सब। तो कैसे बर्दाश्त कर रहे आदमी? इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा कि कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। हमसे इतने सारे पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने पूछा क्या करना चाहते हो? कुछ ना कुछ मैं बोलता, मैंने कहा प्रेस शुरू करना है। अरे प्रेस थोड़ी शुरू, हमने कहा जब जानते हो नहीं शुरू करना तो पूछते क्यों? अपने सपने को किसी को मत बताओ, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं पैदा हो पा, क्योंकि तुम्हारे अंदर चीजें सेव ही नहीं हो रही हैं। और तुम एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि गाली का कोई स्कूल नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई किताब नहीं, लेकिन वो सेव है क्योंकि मजा आ रहा है। हमने सोचा किताब लिखे गाली पे, 101 सदाबहार गालियां पहली बार लिखी जाएगी दुनिया में। उसको एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या है, किस परिस्थिति में इसको दिया जाना है, इन्वेंशन कब हुआ इसका, कौन है इसके साइंटिस्ट।